कहानी शुरू होती है एक बैटल ग्राउंड से, जहां दो आर्मीज आपस में लड़ रही होती है और काफी भयंकर लड़ाई के बाद यिंग ज़ैंग की आर्मी जीत जाती है। यिंग ज़ैंग किन एम्पायर का फर्स्ट एम्परर बन जाता है। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता है वो उसे मार डालता है और जो भी सरेंडर करता है वो उसे अपना गुलाम बना लेता है। इन एम्परर बनने के बाद भी वो सुकून से नहीं बैठता, बल्कि अपने गुलामों से दिन रात काम करवाता है और अपने आर्मी को बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसका सपना होता है पूरी दुनिया पर राज करना। और बेशक जो भी उसके सपने के बीच आएगा वो उसे जान से मार डालेगा। सीन चेंज होता है और हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से छोटे बच्चे का नाम होता है टियान मिंग और बड़े आदमी का नाम होता है गाय नी, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड मास्टर होता है। तभी अचानक से उन्हें किन एम्पायर की आर्मी दोनों तरफ से घेर लेती है और उनको सरेंडर करने का कहती है, और ये कहते हुए वो सब डर रहे होते हैं। स्वॉर्ड मास्टर टियान मिंग से पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जिस पर टियान मिंग जवाब देता है, नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, तुम जानते हो ये सब क्यों डर रहे हैं? टियान बताता है, ये आपसे डर रहे हैं। इस पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, ये मुझसे नहीं, मेरे रास्ते में आने के अंजाम से डर रहे हैं। स्वॉर्ड मास्टर आगे बोलता है कि तुम इनकी आंखों में डर देख सकते हो, तो इन आंखों को कभी मत भूलना, क्योंकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। जिस पर टियान मिंग बोलता है, मैं कभी नहीं डरूंगा। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, डरना बुरा नहीं है, और असल में स्ट्रॉन्ग वही होता है जिसका एनिमी उससे ज्यादा डर रहा होता है। ये सब बातें हो रही होती है और कोई ऊंचाई से ये नज़ारा देख रहा होता है। वो और कोई नहीं, मास्टर बेन ऑफ द मोहिस्ट स्कूल होता है, और उनके साथ होते हैं मास्टर ज्यूजी। वो कहते हैं, वाह क्या नज़ारा है। एक तरफ है किन एम्परर की आर्मी और दूसरी तरफ है किन एम्परर का मास्टर स्वॉर्डमैन। अभी वो लोग टियान मिंग के बारे में भी बात करते हैं और तहकीकात से उन्हें मालूम हुआ होता है कि ये बच्चा एक अनाथ था। जिस फैमिली ने इसे गोद लिया था वो आग में जलकर मर गई और स्वॉर्ड मास्टर ने इसे बड़ी ही मेहनत से ढूंढा है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे में कुछ न कुछ तो खास है, और वो खास बात क्या है ये आगे आपको मालूम हो ही जाएगा। यहाँ सोल्जर्स बहुत डर रहे होते हैं और इसी डर के कारण एक सोल्जर गलती से एरो चला देता है और स्वॉर्ड मास्टर एरो को डॉज कर देता है। वो एरो के ऊपर से छलांग लगाकर सबसे पहले उसी सोल्जर का गला काट देता है और इसी के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। स्वॉर्ड मास्टर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दिखाते हुए उन सब को हरा रहा होता है। वो अकेले ही उन सब का सामना कर रहा होता है। अभी कुछ सिपाही मौका देखकर टियान मिंग पर हमला करते हैं, जिस पर स्वॉर्ड मास्टर आकर उसे बचा लेता है। बचाते हुए स्वॉर्ड मास्टर को ही चोट लग जाती है। जख्मी होने के बाद भी स्वॉर्ड मास्टर उनको एक एक करके मार रहे होते हैं। काफी लड़ाई के बाद स्वॉर्ड मास्टर थक जाते हैं और वो काफी जख्मी भी होते हैं, पर अभी और भी सिपाही आ रहे होते हैं, जिस पर वो हार नहीं मानते और खुद को दोबारा तैयार कर लेते हैं लड़ाई के लिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक घायल सिपाही को, जो कि संदेश लाया होता है। एम्परर संदेश पढ़ने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, कैसे कैसे एक बच्चे और एक स्वॉर्ड मास्टर ने मेरे 300 सिपाहियों को मार दिया। वो गुस्से में होता है, इसलिए बोलता है कि अगर 300 नहीं तो अब मैं 3000 भेजूंगा, 3000 नहीं तो 30,000 भेजूंगा, पर जीत मेरी ही होगी। तभी दरबार में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है लाई सी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ किन एम्पायर भी होता है। वो कहता है कि गाय नी एक अच्छा स्वॉर्ड मास्टर है, जिसे 300 बंदे मारना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, और मैं जानता हूँ कि उसे कैसे मारा जा सकता है। वो आगे बताता है कि गोस्ट वैली के मास्टर हमेशा 2 ही शिष्यों को ट्रेन करते हैं, जो बड़े होकर एक दूसरे के राइवल बन जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, और लाई सी उस दूसरे स्वॉर्ड मास्टर को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत ज़्यादा स्नेक्स होते हैं। वो देखता है वहां पर एक लड़की को जिसका नाम होता है कैलियन। लाई सी उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, जिस पर वो उसे रास्ता दिखाते हुए अपने साथ ले जाती है। एक जगह पहुंचने के बाद हम एक आदमी को थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं, जिसका नाम होता है वी ज़ोंग। वो बोलता है, तुम यहाँ हो जिंदा, तो ये सिर्फ हमारी पहचान की वजह से है। एक सिपाही ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते। वी ज़ोंग अपनी तलवार निकालकर एक स्प्लैश करता है और वापस रख देता है। उसका वार इतना तेज होता है कि कुछ पता लगने से पहले ही उस सिपाही का गला कट चुका होता है। लाई सी वी ज़ोंग को राजा के लिए काम करने का ऑफर करता है, पर वी ज़ोंग मना कर देता है, जिस पर कैलियन उसे जाने को कहती है। लाई सी बोलता है, तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर कितने दुख की बात है कि ये कभी गाय नी यानी स्वॉर्ड मास्टर जैसी नहीं हो सकती। वी ज़ोंग ही वो दूसरा स्वॉर्ड मास्टर होता है, इसलिए वो बोलता है कि ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। वी ज़ोंग आगे बोलता है कि आजकल मोहिस्ट राजा के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यही वजह है ना कि तुम यहाँ आए हो। लाई सी बोलता है
कि ये बात तो सब ही जानते हैं कि कई साल पहले आपने मोहित स्कूल के लीडर को अपनी तलवार के एक ही स्ट्रोक से मार दिया था। वीजोंग कहता है, हाँ, और तभी से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझसे बदला लेने के लिए। लाइसी बोलता है कि गायनी मोहित स्कूल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिस पर वाइजिंग पूछता है कि वो बच्चा कौन है जिसे वो बचा रहा है, जिस पर लाइसी कोई ख़ास जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना बोलता है कि बस उस बच्चे को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। इसीलिए लाइसी वीजोंग के सामने एक डील रखता है जिससे वीजोंग को स्वॉर्ड मास्टर मिल जाएगा और राजा को वो बच्चा। अब लाइसी चला जाता है